स्टार्ट करते करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ स्लाइड लेके आया हूँ, जितना मैंने भी लिखा था ये देखो कुछ लेके आया, उसको समझाता हूँ। पहले देखो ये क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका, सीबीएसई क्लास 10th का है। और सबसे पहले उसके अंदर हम चार्जेस पढ़ते हैं। चार्जेस क्या होता है? चार्ज एक सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसका? मैटर का। चार्ज को क्या बोला जाता है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट, हर एक मैटर के पास चार्ज प्रेजेंट होगा ही होगा। पहला पॉइंट हमने चार्ज के बारे में क्या पढ़ा, वो एक लास्ट मैटर का सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हम चार्ज पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, हर एक मैटर चार्ज को कैरी करता है। क्लियर हो गया? बोले कि सर चार्ज कितने टाइप का होता है? तो चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा कैसा रहता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है आपको दो बाद में पता चलेगा। और वो मूव नहीं करता है, क्योंकि वो इनसाइड रहता है तो मूव नहीं कर पाएगा। दूसरी पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, वो कैसे करेगा? वो मूव करेगा, अराउंड द सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। अब देखो नेक्स्ट है चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है, जिसको हम सी से दिखाते हैं। अगर कोई पूछे एक कूलम में कितना चार्ज है तो बोलना सर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम रहता है। अगर कोई पूछे एक प्रोटॉन में कितना चार्ज है तो प्लस 1.679 × 10⁻⁹ कूलम रहेगा। समझ गया क्या बोला मैंने? चार्ज, फिर से चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज हर एक मैटर के पास चार्ज होगा। चार्ज दो टाइप का होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमेशा इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। यूनिट्स क्या है? ये है। नेक्स्ट पार्ट पे चलो। नेक्स्ट क्या है? करंट। करंट क्या होता है? किसी भी वायर से कितने रेट टाइम के हिसाब से कितना, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 2 सेकेंड में कितना फ्लो हुआ, 3 सेकेंड में कितना हुआ, टाइम के हिसाब से कितना चार्ज फ्लो हुआ। फ्लो मतलब चलना, बहना, स्टार्ट किया, तो उसी को क्या बोलेंगे? करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? Q/T। Q मतलब हो गया चार्ज, T बटा हो गया टाइम, और I मतलब हो गया करंट। अब यूनिट देखो, यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। और डिफरेंट दूसरा यूनिट, डिफरेंट यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। इसको बोलते हैं कूलम। क्या बोलोगे? कूलम। और इसको बोलोगे सेकेंड। एक यूनिट हो जाएगा कूलम, दूसरा यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो बोलते हैं जो कूलम पर सेकेंड होता है वो मतलब 1 एम्पियर क्या होता है? तो बोलना जो रेशियो होता है, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में तो तब कितना करंट बनेगा? 1 एम्पियर करंट बनेगा। याद रखना, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में तो कितना करंट बनेगा? 1 एम्पियर करंट बनेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट दूसरा डेफिनेशन करंट का क्या है? दूसरा डेफिनेशन ये है, जो एक वायर से कितना करंट या कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ 1 सेकेंड में, एक वायर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ उसको बोलते हैं करंट। समझ गया क्या? तो फिर से कितने रेट, कितने टाइम के हिसाब से कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको बोलते हैं करंट। I = Q/T या Q/T, चार्ज बटा टाइम। यूनिट एम्पियर, दूसरा यूनिट कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर पूछेगा तो बोला 1 कूलम चार्ज जब फ्लो किया 1 सेकेंड के लिए तो 1 एम्पियर करंट बनता है। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बोला क्या, जब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊं तो मुझे बाहर वाले एजेंट जो लेके जा रहे, मैं लेके समझो जा रहा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाय चार्ज। आइए, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है? मैंने इधर लिखा दिया था V/Q। अगर इधर से मैं W पूछ दूं तो क्या लिखोगे? VQ लिख दोगे। जिसके भी दो यूनिट, एक होता है जूल पर कूलम और ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। समझ गया क्या? फिर से समझो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये बोल रहा है जो 1 कूलम चार्ज को पास कर लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गया? और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस W/Q हो जाएगा। कोई डाउट है इधर तक? यूनिट जूल पर कूलम वोल्टेज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट जब हम पढ़ते हैं तो वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोला? ओम्स लॉ कुछ रेगुलेशन, एजम्पशन है, तभी ओम्स लॉ लगा सकते हो। पहला, वो तभी वैलिड है जब, कब वैलिड है? वो ओनली एंड ओनली वैलिड है ओमिक डिवाइस। मतलब क्या? ओमिक डिवाइस मतलब ऐसा डिवाइस जो ओम्स लॉ के हेल्प से बना हुआ हो। ऐसा डिवाइस जो ओम्स लॉ के हेल्प से बना हुआ हो उसको हम ओमिक डिवाइस बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। दूसरा, ऑल फिजिकल स्टेट, ओम्स लॉ के लिए जितने भी फिजिकल, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना, ये चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के हिसाब से। क्लियर? तभी हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं।
पहला किस पे लगाओगे, ओमिक डिवाइस पे, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखते हैं ओम्स लॉ बोलता क्या है, या मतलब बता क्या रहा है। ओम्स लॉ ये बता रहा है अगर मैं फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट कर दूं, इफ इट स्टेट दैट, ये बोलता है ऐसा कि अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब सीधा सीधा प्रोपोर्शनल रहेगा करंट से उसके, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यही बोल रहा है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे V = IR, मतलब सर ये कैसे आया, जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जब आप प्रोपोर्शनल ये सिंबल दिए इसका साइन जब हटाओगे ना तो आपको इक्वल टू और एक कांस्टेंट का साइन लगाना पड़ता है या कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो मैं भी इधर ये साइन हटा दिया तो मैं लगा इक्वल टू और आई तो पहले से R लगा दिया। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ना तो करंट पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस जो है वो ना तो करंट पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, वो टेम्परेचर पे करता है, लेंथ पे करता है और एरिया पे करता है। क्लियर हो गया। दूसरा, जो ग्राफ कैसे बनाओगे, पोटेंशियल वर्सेस आई का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस आई का ग्राफ बन गया। अगर जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस देखो बढ़ता गया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। अगर मैं 2 रखूँ तो इधर भी 2, 4 रखूँ तो इधर 4, 6 रखूँ तो इधर 6, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। समझ गया क्या, कोई डाउट है क्या? इसका स्क्रीन शॉट ले, इसका स्क्रीन शॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अपना ये है। देखो क्या नेक्स्ट टॉपिक है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, देखो रेजिस्टेंस का काम क्या है आपने अभी सीखा था। जो रेजिस्टेंस ना तो करंट पे डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, मतलब जितना बड़ा लेंथ ऑफ वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे। ठीक है सर, एरिया पे डिपेंड। पर सर रेजिस्टेंस है क्या, जब भी कभी करंट को, अब सब जो करंट आ रहा है अपोज कर, तो भी करंट पास हो जाएगा। कभी भी अगर कोई भी करंट को अपोज करेगा, करंट को फ्लो होने से रोकेगा बट करंट रुकेगा नहीं, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कभी भी आप ट्रेन पे चढ़ते हो, रश ज़्यादा होता है तो धक्का मार के जब चढ़ते हो तो लोग अपने को रोकने का कोशिश करता है, तो लोग जो रोकने का कोशिश किया वो रेजिस्टेंस हो गया अपने लोग के लिए। कोई डाउट है क्या? तो मतलब क्या बना इससे, सर रेजिस्टेंस का काम क्या है, सर रेजिस्टेंस का ये काम है जो करंट को अपोज करे, करंट को रोकने का कोशिश करे पर करंट रुकेगा नहीं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे। अगर मैं लेंथ बढ़ाऊं, मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस का लेंथ बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ाऊं किसी वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, क्या होगा, एरिया अगर बड़ा कर दूं, जिधर भीड़ कम होता है उधर धक्का मुक्की कम लगेगा ना, मगर अगर एरिया बढ़ा दूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया कम कर दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को मैंने कर दिया कंपाइल। पहला देखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये दोनों को कंपाइल कर दिया तो LHS सेम था, मैंने सेम लिख दिया। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन दोनों में सेम था, ऊपर लेंथ था नीचे एरिया, ऊपर लेंथ है नीचे एरिया। तो मैं इधर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ। दूसरा, अब जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड में ये सिखाया, जैसे आप ये सिंबल हटाओगे क्या लगाओगे, इक्वल टू, और क्या लगाओगे, कांस्टेंट। तो मैंने इक्वल टू लगा दिया और कांस्टेंट लगा दिया, फॉर्मूला बना दिया। समझ गया? फिर से समझ, अगर कोई भी करंट को अपोज करता है या चार्ज को फ्लो होने से रोकता है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, मतलब सीधा लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम करोगे, एरिया कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को कंपाइल किया, फॉर्मूला बन गया। R मतलब रेजिस्टेंस, L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया, और ये जो सिंबल इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट होता है और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंड ऑन मटेरियल।
क्लियर। यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओहम बोलते हैं, सिंबल इसे यूज करना। अगर वो बोलता है रेजिस्टेंस और एल का मतलब लेंथ का रिलेशन बताओ तो R1/R2 = L1/L2, ये लगेगा आपको फॉर्मूला जब क्वेश्चन कराऊंगा तब। अगर एरिया करें R1/A2 इधर A1/A2/A1 हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, ये ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा, इसका मतलब रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टर हो गया। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। फॉर्मूला RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, समझ गया क्या। फिर से रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को अपोज करना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। फॉर्मूला ऐड किया, लेंथ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ρL/A, दो बार बोलो ρL/A। रो मतलब रेजिस्टिविटी, इसका दूसरा नाम क्या है रो, RH, रो मतलब रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया। यूनिट होता है ओम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी पे ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये, टेम्परेचर डिपेंडेंस ये। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको लिख लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब क्या, तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा, रेजिस्टेंस = ρL/A। ये जो रो है इसी का नाम है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। मैं देखो आपने देखो लिखा है रेजिस्टिविटी रो है, वी नो दैट। क्या फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R = ρL/A। अगर इधर से मुझे रो चाहिए तो A इधर डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई RA, और L इधर डिवाइड मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये रो का फॉर्मूला आ गया। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला क्या आया, RA/L। R मतलब हो गया रेजिस्टेंस, A मतलब हो गया एरिया, L मतलब हो गया लेंथ, और रो मतलब हो गया रेजिस्टिविटी। यूनिट अगर कोई पूछे रेजिस्टिविटी का क्या है तो बोलना ओहम मीटर, और ऐसे दिखाना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और एक पॉइंट अगर मैं नोट में लिखाऊं तो नोट में एक पॉइंट क्या लिखोगे, तो सर ये लिखेंगे नोट में, जो रेजिस्टिविटी होता है ना, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ अ वायर। कौन से मटेरियल का बना है, मटेरियल ऑफ अ वायर पे डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, याद रखना। तो बोलेंगे सर अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका प्रूफ क्या है, तो एक प्रूफ है, हेडिंग है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस का फॉर्मूला क्या है, तो बोलूंगा इसका जो फॉर्मूला है वो ये क्या है सर, ρT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है डिफरेंट टेम्परेचर पे। ये ρ0 मतलब रूम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जब बढ़ाया तब कितना टेम्परेचर चेंज किया। क्लियर होगा। फिर से देखो, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने रेजिस्टेंस ये पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को अपोज करता है, करंट को जाने नहीं देता, बट करंट रुकेगा नहीं। तो R = पढ़ा था ρL/A, यूनिट पढ़ा था ओहम पढ़ा था। उसके बाद रो से हमने उसका नाम बना दिया रेजिस्टिविटी। क्या होता है सर, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है RA/L। देखो रेजिस्टिविटी ना तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, और ना तो एरिया पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। क्लियर। ये फॉर्मूला लिखा दिया, यूनिट लिखा दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया, स्क्रीनशॉट लिया क्या। चलो नेक्स्ट है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 मार्क्स का टॉपिक है, ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब इसके अंदर देखो क्या क्या दिया है, सर्किट डायग्राम मैंने बना के रखा है, सब कुछ बना के रखा है। क्या दिया, रेजिस्टेंस इन सीरीज में लिखने से पहले दो चीज याद रखना। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, करंट इन ऑल द रजिस्टर इज सेम। हर एक रजिस्टर में करंट सेम जाएगा।
फॉर एग्जांपल समझ जा, अगर मैं इधर से 20 एम्पियर करंट निकालूं, ये बैटरी से 20 एम्पियर करंट निकलेगा, तो ये रजिस्टर को भी 20 जाएगा, ये रजिस्टर को भी 20 जाएगा, और ये रजिस्टर को क्या जाएगा, 20 जाएगा। तो पहला पॉइंट यही था, जो रेजिस्टेंस है सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। बोलेंगे ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या, रेजिस्टेंस एंड सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। अगर ये 20 वोल्ट का बैटरी आप लिए हो ना, तो हो सकता है इसका वोल्टेज 10 रहे, इसका 5 रहे, इसका 5 रहे। हर एक रजिस्टर का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब वोल्टेज होता है कि नहीं होता। छोटा बल्ब लोगे, बल्ब इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर, याद रखना। रजिस्टर है नहीं, वो टाइप है। एक छोटा सा बल्ब लो, उसका वोल्टेज कुछ और रहेगा, एक दूसरा वोल्टेज लो, वो दूसरा वोल्टेज रहेगा। तो वैसे ही मैं बता रहा हूं, अगर ये रजिस्टर है तो इसका रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज 2 मिनट के लिए याद रख ले, इसका अलग रहेगा, इसका भी अलग रहेगा, इसका भी अलग। तो अगर मैंने इधर से 20 वोल्ट दिया है, मतलब समझो 20 वोल्ट दिया है, तो कुछ ये खर्चा किया, कुछ ये खर्चा किया, कुछ ये खर्चा, इसी में से खर्चा किया ना। मतलब सर मैंने जो V वोल्ट दिया तो V1 कुछ ये ले लिया, कुछ ये ले लिया, और कुछ ये ले लिया। ये लिखा है ना, किस में से लिया है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में से कुछ वोल्टेज R1 लिया, कुछ वोल्टेज R2 लिया, और कुछ वोल्टेज लिया है R3। कोई डाउट इधर तक, कोई डाउट इधर तक। तो मैं लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो करंट तो सेम, क्या हर एक रजिस्टर में करंट इधर सेम रहेगा, तो मैं करंट को सेम रखा, करंट कैंसिल हो गया। IR नेट इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3। अगर मैं तो V1 डाल दूं तो करंट तो सेम है ना, तो R1 आएगा। V2 के लिए क्या आ जाएगा, IR2 आ जाएगा, और V3 के लिए कितना आ जाएगा, IR3, और V नेट के लिए कितना आएगा, I इंटू R नेट। पुट कर दिया, I कैंसिल कर दिया, R नेट कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस N है, ऐड करते जाओ। क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओ। और याद रखना, फॉर सेम N रेजिस्टेंस, मतलब 5 ओम का 5 ओम का 10-15 रजिस्टर लगा दिया, N की जगह 15 लगा, सेम रजिस्टर, इधर भी 5 ओम रहेगा, इधर भी 5 ओम, इधर पहुंचना। तो अगर आपको पूछे R नेट बताओ, तो डायरेक्ट जाना NR। R जो गिवन है, जो सेम गिवन है, और N कितने बार गिवन है, नंबर ऑफ टाइम। समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। R1, R2, R3, समझ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया। चलो नेक्स्ट, 1 2 3। अब देखो नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है, रेजिस्टेंस इन सीरीज से अपोजिट है। सर क्या, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस में रहेगा, रजिस्टर में रहेगा, वो सेम रहेगा। मतलब अगर मैं ये 20 वोल्ट का बैटरी लूं, तो 20 वोल्ट इसको भी मिलेगा, अब 20 वोल्ट इसको भी मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता वोल्टेज में, मतलब पैरेलल में। बोलेंगे ठीक है सर, चेंज नहीं होता। बट अगर समझो इधर से 20 वोल्ट बैटरी गया, सॉरी करंट गया, 20 एम्पियर करंट गया, इधर से 20 एम्पियर, तो कुछ करंट इसको भी मिलेगा, कुछ करंट इसको भी मिलेगा। सीरीज में क्या था, सीरीज में करंट सेम रहता था, पोटेंशियल अलग होता था। अब पैरेलल में क्या है, करंट अलग है, पोटेंशियल सेम है। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम और करंट इन एवरी रजिस्टर इज चेंजिंग। ठीक है, तो हमको पता है ओम्स लॉ से, ये किससे फॉर्मूला है, ओम्स लॉ। अगर मुझे इधर से I चाहिए तो R नीचे ले लिया, V इक्वल टू IR। समझा। अब ध्यान सुनो, अगर इधर से I गया तो कुछ करंट इधर भी जाएगा, कुछ करंट इधर से, मतलब I ने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2। जब मैंने I दिया, करंट दिया, यही करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 I2 इक्वल टू I2। तो अगर मुझे I नेट चाहिए तो क्या जाएगा, V तो सेम है, I1 चाहिए तो R1 आ जाएगा, I2 चाहिए तो V इक्वल टू R2 आ जाएगा। V कैंसिल, 1/R2, या क्या फॉर्मूला। और N रेजिस्टेंस के लिए क्या आएगा, N नंबर तक आएगा। और फॉर सेम N रजिस्टर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/R नेट इज इक्वल टू N/R। ये R/N होता है, R/N। थोड़ा सा फॉर्मूला बोल रहा हूँ, R/N।
क्लियर क्लियर, बहुत ईजी है, समझ गया इतना, समझ गया इतना। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट मैं स्लाइड नहीं लाया हूँ, नेक्स्ट मैं लिख के देता हूँ आपको वन में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोला जूल्स लॉ? जूल्स लॉ ये बोलता है, समझो अपने पास एक रजिस्टर है, ऐसा याद रखना, और ये रजिस्टर से करंट आई जा रहा है, रजिस्टर आ रहा है, टी टाइम के लिए जा रहा है, तो क्या होगा? मैं इसको पहले लिखाता हूं, क्या बोला मैंने उसको लिख देता हूं। कंसीडर अ रजिस्टर R and current I is flowing for time t सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं सर। तब जूल्स ने क्या बोला था? देन जूल्स state that heat produced in a circuit is directly proportional to the square of current and product of रेजिस्टेंस इनटू टाइम। मतलब इसने ये बोला, वर्डिंग समझ, कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ, ये सर्किट समझो, बल्ब है, ये बल्ब है समझ लो, टी टाइम के लिए, तो बल्ब के अंदर क्या बन जाएगा? हीट बन जाएगा। क्या बनेगा? अरे 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक आप मोबाइल भी देखो तो मोबाइल हीट हो जाता है, या कोई बल्ब भी देखो, पंखा भी गर्म हो जाता है। तो उसने क्या बोला? जो हीट बना है ना, वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा रजिस्टर होगा उतना करंट अपोज करेगा, उतना ज्यादा हीट होगा, और जितने टाइम के लिए जाएगा उतना ज्यादा। फिर से सुनना, उसने क्या बोला? जो हीट बना है वायर के अंदर वो सबसे ज्यादा करंट पे डिपेंड है। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा हीट बनेगा, जितना ज्यादा रजिस्टर होगा उतना करंट को अपोज करेगा। इसी के वजह से करंट हीट वायर क्या हो जाएगा? हीट, और जितने टाइम तक जाएगा। इसी से बनता है आई स्क्वायर आर टी। के इधर प्रोपोर्शनल के जगह 1 लिख, यूनिट लिखेंगे जूल्स। क्लियर? आर मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? चलो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट। नेक्स्ट है पावर। द रेट ऑफ वर्क डन सर्किट। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब कितने से चार्ज फ्लो कर रहा है। और वर्क डन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्यूवी। मैंने पहले आज के लिए स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको पढ़ाया था ये वाला फॉर्मूला, क्यू ये वाला क्यूवी पढ़ा था पोटेंशियल जब हम पढ़ने थे। तो क्या मैं इसकी जगह पुट कर दूं? और ये क्यू बाई टी क्या होता है भाई? आई होता है, आई बी। पावर क्या हो जाएगा? वी आई हो जाएगा। क्लियर? और अगर मैं ओम्स लॉ लगा दूं, ओम्स लॉ, वी क्या होता है? आई आर। तो ये वी की जगह मैं आई आर पुट कर सकता हूं, तो पी क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। चल आई स्क्वायर आर। क्लियर? और आई की जगह इधर से मैं अगर आई निकाल, चल इतना याद हो। पावर का और यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड पहला यूनिट, और दूसरा यूनिट होता है वैट। क्लियर? तो ये चैप्टर इधर ही खत्म होता है।
पूरा मैंने पढ़ा दिया, जितनी स्लाइड थी देख लो एक बार, पूरा मैंने पढ़ाया है, पूरा एक एक करके पढ़ाया। करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, दूसरी बात हमने पढ़ा है करंट क्या होता है, यूनिट पढ़ा दिया। तीसरा हमने पढ़ाया वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चौथा हमने पढ़ाया ओम्स लॉ क्या होता है ग्राफ के साथ। पांचवा हमने, इसमें कुछ था ही नहीं, पांचवा हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, यूनिट पढ़ा दिया, डिपेंडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। उसके बाद हमने ये पढ़ाया आपको रेजिस्टिविटी क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा है। उसके बाद हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है पावर। क्लियर? तो आज के लिए इतना है, ऐसे ही देखते रहो। और आज 6 बजे तक वीडियो कल आ जाएगा और बहुत अच्छे से आज ही आएगा, प्यार देना।